प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का पाठ नीति नवनीतम। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारों उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला श्लोक। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन का अर्थ है प्रणाम करने वाले, प्रणाम करने के स्वभाव वाले। वृद्धोपसेविनः, जो बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं। चत्वारी का मतलब है चार। कहते हैं अभिवादन करने वाले अर्थात प्रणाम करने वाले, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की चार चीजें बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु, विद्या, यश और बल। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक पर। यम माता पितरौ क्लेशम सहेत संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृतिः शक्यः कर्तुम वर्षे शतेरपि। यम, जिसको माता पितरौ, माता और पिता, क्लेशम, कष्ट को, सहेते, सहते हैं। मनुष्यों के लिए या बच्चों की उत्पत्ति तथा पालन पोषण करने में माता पिता जिस प्रकार कष्ट को सहते हैं, ना तस्य निष्कृति, निष्कृति का मतलब है निस्तार, बदला, उसका बदला तो, उसका निराकरण तो शक्या कर्तुम वर्षे शतेरपि, 100 वर्षों में भी कोई चुकाने में समर्थ नहीं हो सकता। अर्थात मनुष्यों को बच्चों की उत्पत्ति के समय, पालन पोषण के समय माता पिता जिस प्रकार कष्ट को सहते हैं, उसका बदला चुकाने में बच्चे 100 वर्षों में भी समर्थ नहीं हो सकते। चलिए अब हम चल रहे हैं तीसरे श्लोक पर। तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेषव एव तिषु तुष्टेषु तपै सर्वः समाप्यते। तयो, जो ऊपर नाम आए हैं माता पिता, उन दोनों का नित्यम प्रतिदिन कुर्यात करना चाहिए। कहते हैं माता पिता और आचार्य का प्रतिदिन प्रिय करना चाहिए, हित करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों के तुष्टेषु, संतुष्ट होने पर, तपे सर्वम समाप्यते, सारे तप समाप्त हो जाते हैं। समाप्त का अर्थ है यहाँ पर सार्थक हो जाते हैं, अर्थात उनका फल मिलने लग जाता है। अब हम चल रहे हैं चौथे पद। चौथे श्लोक के अंतर्गत बताया गया है सर्व पर वशम दुखम सर्व आत्म वशम सुखम एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुख्यो। सर्वम का मतलब सारा, पर वशम दूसरों के वश में, दूसरों के वश में हमेशा दुख मिलता है। सर्व आत्म वशम सुखम, अपनी आत्मा के वश में रहने से सुख प्राप्त होता है। एतत् विद्यात, यह जानना चाहिए। समासेन, संक्षेप में, कहते हैं इसे ही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षणम, लक्षण जानना चाहिए। अगला श्लोक। यत कर्म कुर्वतो अस्य सयात परितोषो अंतर आत्मना तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जियेत। वर्जियेत का अर्थ होता है छोड़ देना चाहिए। यत कर्म का मतलब है जिस काम को, कुर्वत है करते हुए, सयात का मतलब है हो, परितोष है संतोष, जिस काम को करने से हमारी आत्मा को संतोष हो, तत्प्रयत्नेन कुर्वेत, उसे काम को, उसी कार्य को करने का प्रयत्न करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जेत, और उसके विपरीत कार्य को छोड़ देना चाहिए। अंतिम श्लोक है दृष्टिपूतम नयेस्त पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत
सत्ते पूताम वदे वाचम मनः पूतम समाचरेत। दृष्टि पूतम आंखों से देखकर, नयेस्त, नयेस्त का मतलब है रखना चाहिए, पादम का मतलब है पांव, पैर, कहते हैं आंखों से पवित्र करके, अर्थात अच्छी प्रकार से देखभाल कर हमें कदम आगे रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, कपड़े से छानकर जल को पीना चाहिए। सत्ते पूताम वदई वाचम, सत्य से पवित्र वाणी को बोलना चाहिए। मने पूते समाचरेत, और मन के अनुसार, मन से पवित्र करके, सोच विचार करके आचरण व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार ये श्लोकों का अर्थ था। आशा है आपको भली प्रकार से समझ आ गया हो।